प्रथम सत्र में मैंने दो बिंदुओं पर चर्चा की थी, कबीर साहब के जन्म और उनके माता पिता और सदर कबीर साहब के गुरु के बारे में। मैंने कहा था दूसरे सत्र में कबीर साहब के अन्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। थोड़ा थोड़ा मैं कई बिंदुओं पर बोलूंगा। सदर कबीर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए जिया। एक वर्ग, एक जाति, एक देश के लिए नहीं, अपितु सबके लिए। साहब ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न तो किसी से दोस्ती है और न किसी से बैर है। सबके हित चाहने वाले, किसी में चिपके नहीं थे। गुरुदेव जी की पंक्ति है, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। कबीर साहब पर धूल उड़ाने वाले लोग हुए। कैसे धूल उड़ाए? दो प्रकार के लोगों को भड़काया गया। पहली बात तो भारत के जो हिंदी साहित्य के विद्वान थे वो कबीर को पढ़ना नहीं चाह रहे थे। जब विदेशी विद्वान सात समुंदर पार से आकर जब कबीर साहब को अध्ययन करना शुरू किए, तब इन लोगों को लगा कि हमारे कबीर, हमारे देश से पैदा हुए कबीर दूसरे देश के लोग आके पढ़ रहे हैं, अब पूरे विश्व में उसकी डंका बज रही है। हम उस कबीर को आज तक झांक के नहीं देखे, उनकी रचनाओं पढ़े नहीं। आधे अधूरे मन से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तो आधा अधूरे मन से जब आदमी पढ़ेगा तो वो सही ढंग से उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, महाविद्यालय में पढ़ाई जाती है। बहुत फेमस व्यक्ति थे। वे लिखते हैं बड़े हीन भावना से। कबीर के ज्ञान में, कबीर के वाणी में कोई एक ज्ञान की नूतन कणिका दिखा सकता है? ये उनका चैलेंज है। यानी कबीर वाणी में ज्ञान के कणिका भर नहीं है, एक कण भर नहीं है। अब सोचो जरा, अयोध्या सुपध्याय हरियोग कबीर बचनावली जब लिखा, वो नाग भों सिकोड़ कर लिखा। तुलसी के बारे में तो बढ़िया लिखा, लेकिन कबीर साहब के बारे में जब लिखा तो इतने हीन भावना से। हजारी प्रसाद द्विवेदी लगता है कि कबीर साहब की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो भीतर से निस्तेज करते हैं। लगता है सामान्य पढ़ो तो लगता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो बहुत बड़े कबीर साहब के प्रशंसक हैं, लेकिन वो ऐसे प्रशंसक हैं जैसे लिखा कि वो वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर में तानाशाह होता है। डिक्टेटर अच्छा शब्द नहीं है। कबीर साहब ने शब्द प्रयोग किया, कबीर डिक्टेटर थे, भाषा के डिक्टेटर थे, तानाशाह थे। कबीर तानाशाह नहीं थे। तो मैं जो बता रहा था कि भीतर से निस्तेज करते हैं, उसका एक उदाहरण समझें। दिवाली के समय हम फटाका खरीद के लाते हैं बाजार से। कुछ फटाखे ऐसे होते हैं कि धां से बजती है, बड़ी जोरदार, बहुत दूर दूर उसका आवाज पहुंचती है, बड़ी कीमती होती भी है। हमने वो फटाका लाया और थोड़े देर उसको ठंडे में रख दें या आधा घंटा फ्रिज में रख दें। फ्रिज जलाओगे तो क्या होगा?
या तो सुर हो गया तो फुस हो जाएगा। कितना तेज आवाज वाला फटाका जब फ्रिज में रख दे या ठंडी जगह में रख दे तो या सुर हो जाएगा फुस हो जाएगा। वो उसके जो विस्फोटक है उसकी आवाज है वो खत्म हो जाती है। ऐसे हजार प्रसाद द्विवेदी लगता है कि प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन वो भीतर से निस्तेज कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव जी ने लिखा धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है। और कैसे? जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, उनको कहा कबीर को पढ़ो। ना उनके वाणी में रस है, न छंद है, न अलंकार है, उसकी भाषा भी खिचड़ी है, बिढंगी है, सधुक्कड़ी है, उलझी हुई है। ये जो है विद्वानों को बहकाया गया। जो सामान्य बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे उनको कैसे बहकाया गया? अरे कबीर को पढ़ोगे क्या तुम समझ पाओ कबीर को? वो तो बहुत ऊंचे जो स्तर का विद्वान होगा वो समझ पाएगा। इस प्रकार दोनों तरफ से समाज गुमराह किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कबीर की वाणी कठिन नहीं है। कबीर की वाणी इतना सरल है, इतना सरल है, अंतिम छोर में जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, जिसके लिए करिया अक्षर भैंस बराबर जो कहावत है, वो आदमी भी कबीर के बात को समझ सकता है। जब वो आदमी समझ सकता है तो विद्वान क्यों नहीं समझते? समझना नहीं चाहते हैं। बात यह है, समझना नहीं चाहते हैं। आंख बंद कर लिए तो सूरज कैसे दिखेगा? तो धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं। एक पहलू ये। दूसरा, कबीर साहब ने समाज के लिए क्या दिया? मैं बताऊंगा कि कबीर गूंगों की आवाज थी। वाक्य बहुत छोटा है लेकिन इतना अर्थ भरा हुआ है। कबीर गूंगों की आवाज थी। इस समाज, विद्या शिक्षा से वंचित समाज गूंगों बहरों का सा जीवन जी रहा था। ऐसे समाज कबीर साहब ने वाणी दी। एक बात और, कबीर साहब के समय और बहुत कई सौ साल तक और उसके पहले भी भगवान बुद्ध, महावीर और समय भी भारत में एक कुप्रथा थी। वो कौन कुप्रथा थी? दास प्रथा। दास प्रथा आदमी बेचे खरीदे जाते थे। जैसे आज भेड़ बकरियों गाय भैंस के बाजार लगते हैं, ऐसे आदमी बाजार लगते थे। और जिस आदमी को खरीद के लाया जाता था उसको इतनी यातनाएं दी जाती थी, इतना काम कराया जाता था कि हद से बाहर। और थोड़े थोड़े बातों की इतनी पिटाई, इतने उसको प्रताड़ना, इतना दुख दिया जाता था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने राहुल शांतिलाल को पढ़ा, गुजरात में दासी विक्रय पत्र का उन्होंने उल्लेख किया था संस्कृत में, फिर हिंदी अनुवाद दिया। और मारते मारते अगर कहीं मर जाए तो कोई मानव आयु नहीं था, ये माना जाता था अपने मौत से मर गए। तो ये समाज इतनी यातना दी जाती थी कि ओफ नहीं कर सकते थे। ऐसा समाज सोचो जरा, कल्पना करो कैसा समाज रहा होगा। ऐसे समाज को कबीर साहब ने वाणी दी। कबीर साहब की एक पंक्ति साखी, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सुकस मरे प्यास। कहने की छोटी साखी है लेकिन अर्थ गांधीर्य में मेरा अपना मानना है 4 वेद 6 7 18 पुराण उनके सामने बने हैं। क्योंकि इन ग्रंथों में भाग्यवाद, भगवानवाद
अब पता नहीं कौन कौन से वाद छाया हुआ है। भाग्यवाद भगवानवाद धराशाही करके कबीर साहब पुरुषार्थवाद का संदेश दिया। तो कबीर गूंगों के आवाज थे। रामचरितमानस कबीर साहब से ठीक 135 वर्ष बाद गोस्वामी जी पैदा होते हैं। ठीक 135 वर्ष होना ये चाहिए। तुलसी ज्यादा उदार होना चाहिए कबीर से, क्योंकि कबीर से 135 वर्ष बाद पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन उल्टा है, तुलसी से 135 वर्ष पहले पैदा होने वाला व्यक्ति, उसकी विचारों में उदारता है, समता है, समानता है। गोस्वामी जी और परेशान हो गए थे। रामचरितमानस के उत्तरकांड के ये दोहा पढ़िए। बादहि शूद्र द्विजंसन हम तुम ते कछुघाट जाने ब्रह्म सो विप्रवर आग दिखावे डांट। मैंने सुबह कहा था, शूद्र से इसका मतलब नहीं है जिसको हम अछूत कहते हैं। शूद्र के मतलब मनु की परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय बन्या को छोड़ करके सारा समाज शूद्र है। इसके लिए इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बादहि शूद्र द्विजंसन, ये शूद्र लोग ब्राह्मणों से द्विजों से वाद करते। क्या हम तुमसे कम हैं? क्या हम तुमसे कम हैं? बादहि शूद्र द्विजंसन हम तुम ते कछुघाट जाने ही ब्रह्म सो विप्रवर। ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आंख दिखावा ही डांट, डांट कर आंखें दिखा, अने डांट की आंखें दिखाना, वाद करना और ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण, ये कहना, ये गोस्वामी जी को लगता है कि ये शूद्रों ने अतिक्रमण किया है। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। और जानते हो, ये बात की शुरुआत सदर कबीर साहब ने किया। गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, कहा है कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जो ब्रह्म का विचार करता है वो ब्राह्मण है। उनके ही शब्दावली में लीजिए, उनके शास्त्रों की भाषा में लीजिए तो क्या है, जन्मना जायते हैं शूद्र संस्कारा द्विजुचिते वेदाभ्यासी भैद विप्र ब्रह्म जनाति ब्राह्मण। जन्म से सब शूद्र है, मलिन द्वार से पैदा हुए, मलमूत्र में लिपटा हुआ, तो जन्मना जाते शूद्र संस्कारा द्विजुचिते। जब संस्कार होता है, बरवा संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो वो द्विज का तब भी ब्राह्मण नहीं होता, द्विज होता है। संस्कारा द्विजुचिते वेदाभ्यासी भय विप्रा। जब चारों वेदों का पारायण करता है, पाठ करता है, याद करता है, तब भी ब्राह्मण नहीं होता है। तो कहे वेदाभ्यासी भय विप्र, तब विप्र संज्ञा होती है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जानता है, आत्म साक्षात्कार साहित्यिक भाषा में, तब जाकर के वो ब्रह्म कहलाता, ब्राह्मण कहलाता है। तो कबीर साहब उन्हीं भाषा में कह रहे हैं कि भाई जो ब्रह्म को जानते हैं ब्राह्मण, क्या गड़बड़ी है? लेकिन नहीं, वो सहन नहीं कर पाए। तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा हमें क्षमा भी करेंगे क्योंकि प्रसंग आता है तो बात कहनी होती है। गोस्वामी जी में दो बातें थी उत्तरकांड के अनुसार। ब्राह्मणों में चारित्रिक गिरावट आ रही थी, गोस्वामी इससे परेशान थे। जिसको ऊंचा कहा जा रहा था, जगत पूज्य कहा जा रहा था, पृथ्वी के देवता कहा जा रहा था, यहां तक जाए संत अनंत समाना, भगवान से बढ़कर जानना चाहिए, उस वर्ग में चारित्रिक गिरावट आ रही थी। मैंने गोस्वामी जी पंक्ति लिखी है, विप निरक्षर लोलुप कामी निराचार सठ विश्ली स्वामी। समझ गए होंगे, ज्यादा व्याख्या मेरा प्रसंग रह जाएगा। विप निरक्षर लोलो कामी निराचार सठ विश्ली स्वामी, उससे परेशान थे। दूसरी तरफ इस बात से परेशान थे गोस्वामी जी,
जिसको शूद्र कह रहे, अछूत कह रहे हैं, जिसके लिए विद्या शिक्षा के दरवाजे बंद थे, पूजा पाठ यज्ञ सब कुछ बंद था, वो वर्ग शूद्र करहि जब तप व्रत नाना, अब बैठ बरासन काहे पुराना, इससे परेशान थे। अरे भाई शूद्र जो है, जिसको तुम शूद्र कह रहे हो, वो पढ़ लिख करके अभी तन पर अशिक्षित रहे, अब किसी प्रकार से पढ़ लिख लिए तो वेद पुराण पढ़ रहे हैं, शास्त्रों पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका नुकसान क्या हो रहा है? बात समझ आ रही है? शूद्र करहि जब तप व्रत नाना, अब बैठ बरासन कहीं पुराना, इससे परेशान थे। गोस्वामी जी आ जाते ना तो हमारे महात्माओं को देख करके जल भुन जाते, अरे ये शूद्र हो करके मंच करते भाषण दे रहे हैं। बहुत दूर की बात नहीं सज्जनों, आज भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं। इसी छत्तीसगढ़ में बागबाहरा क्षेत्र में यामिनी साहू का तो आप लोग वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे हो तो क्लिक करके देख लेना। यामिनी साहू भागवत कथा कह रही थी, कई वर्षों कथा कह रही थी, ये ताजा उदाहरण में इसलिए दे रहा हूं। ब्राह्मणों ने कहा तू महिला है, तू शूद्रा है, तू तेली जात के है, तो व्यास गद्दी बैठ करके भागवत नहीं कर सकती है, तो खुशी से ते उतर जा और नाच गाना कर, वहां मोजरा ले, तू व्यास गद्दी में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू सहज नहीं मानेगी तो हम वहां करके खींच निकालेंगे, उतार देंगे गद्दी से और तुम्हारे अपमान करेंगे। बड़ी बात फैली है। मेरे पास ये बात पहुंची, मैंने उनसे फोन मिलाया, मैंने कहा बेटी घबराना नहीं, पूरा साधु समाज आपके साथ खड़े हैं। मैंने 5-6 पृष्ठ धर्मशास्त्र के इतिहास, वैदिक साहित्यों का विवरण 5-6 पृष्ठ उनको फोटो कॉपी करके व्हाट्सएप में भेजा। मैंने कहा जिस देश में अपाला घोषा जैसे ब्रह्मवादिनी निष्काएं हुई, अब वेद में 1-2 नहीं 1 दर्जन से अधिक महिलाएं वेद मंत्रों की रचिता हैं, 1 दर्जन से अधिक। अपाला, घोषा, जुहू, ब्रह्मजाया, सूर्या, इंद्रमाता आदि आदि 1 दर्जन से अधिक महिलाएं हैं जो वेद मंत्रों की रचिता है। और उपनिषद काल में गार्गी इतनी बड़ी विदुषी हुई, उस समय के महापंडित याज्ञवल्क्य दांत खट्टे कर दिए। जैसे अभी वो काबा, वो अभी काबा के जो है चल रहा है ना, एक लोक गायिका है, अब उसको इतना परेशान कर रहे हैं, उस पर पुलिस वाला नोटिस आ रही है। आज ही मैं देख रहा था कि तुम जो है उसने कहना सत्ता पक्ष से वो मैंने सवाल कर रही है, तुम्हारे राज्य में कहीं महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहे हैं, कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अब उसको जो है पुलिस से वो कहने ऊपर लगा दी उसके पीछे। तो आज जो दशा है, तो मैं कह रहा था गोस्वामी जी के ने 2 उदाहरण दिया, और एक ठोर बहुत ही आपत्तिजनक। जेवर नाधम तेली कुम्हारा सबच किराद कुल कलवारा नार मुइग्र संपत्ति नासी मूल मुड़ाए भय सन्यासी। और हमारे साहू लोग जो है माइक लगा करके अपने आप को जो गाली देते हैं, तो मुझे लगता है चूल्हा पानी डूब मरना चाहिए। शब्द बहुत कठोर है, हमें स्वाभिमान तो होना चाहिए। एक बड़ी संख्या के लोगों को तुमने वानाधम क्या अपराध किए? रामायण उत्तरकांड के अंतिम क्षण मैं आप लोगों को इसलिए याद दिला रहा हूं कैसे कैसे है। पाई ने कही गतिपतित पावन राम भय सुन 60 मना, गणिका अजामिल गिद्ध व्याध गजाद खल तारे हना, आभीर यवन किरात खस 50 अत्यधरूप जय, बार 21 पावन हो ही राम नमाम। मैं एक पंक्ति पर आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आभीर
आभीर यादव, छत्तीसगढ़ की भाषा में रहो। आभीर बिहार में, उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या उनकी है। इतनी बड़ी संख्या को गोस्वामी जी कहते हैं आभीर यवन। यवन को हम विदेशी ले सकते हैं। आभीर यवन किरात। अब किरात में आदिवासी आ गए, मुर्मुज भी आ गई, महामहिम। आभीर यवन किरात खस, एक खस जाति होती थी। आजकल उसके वंशज भारत में कम है, बल्कि नेपाल में ज्यादा है। अब मैं देख रहा था इतिहास में। आभीर यवन किरात खस और स्वपचादी कहकर जितने एससी के लोग हैं आदि कह दिया। व्याकरण को आप देख ध्यान दीजिए। आदि स्वपचाद ये कैसे हैं? अति अधरूप, अत्यंत पाप रूप, जहर घोल दिया। मैं गोस्वामी जी का आदर करता हूं, लेकिन उनकी गलतियों के मैं माफ नहीं करता हूं। ये मेरा स्वभाव है। बचपन से मैंने रामायण पढ़ी, रामायण आठों कांड मैंने कंठस्थ किया, रामायण में व्याख्या कर था। आज भी गोस्वामी जी की और बातों में सम्मान करता हूं, लेकिन जहां गलतियां हैं मैं माफ नहीं कर सकता। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेदू टुकड़ों में यहां मेरी बस की बात नहीं। मेरा स्वभाव है ऐसा। अन्याय को अन्याय, गलत को गलत, गलत को गलत कहने का जो साहस हमें सदगुरु कबीर साहब से मिला। तो मैं कह रहा था कबीर गूंगों की आवाज थे। मनु ने कहा था शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता, शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता। स्वतंत्र भारत में जब देश आजाद हुआ, जब संवैधानिक शक्ति मिली, संवैधानिक शक्ति मिली तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन हुए। अब मनु का वो काला कानून चलता होता तो कोई के.जी. बालाकृष्णन देश के प्रधान न्यायाधीश नहीं हो सकते थे सुप्रीम कोर्ट के। और पहला दलित एससी में से डॉक्टर के.आर. नारायणन राष्ट्रपति हुए। अभी सेवानिवृत्ति हुए हैं रामनाथ कोविंद जी, वो भी कोहली परिवार से मिलान करते हैं, रामनाथ कोविंद। और अभी देश के जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं मुर्मू जी, तो वो जो है आदिवासी समाज से मिलान करती सज्जनों। लेकिन मनु का काला कानून चला होता तो कोई मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकती थी। और इसके लिए हमें महापुरुषों ने त्याग किया है, बलिदान किया है, संघर्ष किया है। अभी साहब जी हमारे बता रहे थे हम सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सचमुच में सरस्वती कोई है, कोई हुई है तो माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने माता बहनों को, जिनके शिक्षा के दरवाजा बंद थे, उनको उन्होंने उसके लिए स्कूल खोला। और पुणे में जब कन्या पाठशाला खोला और उसमें जब पढ़ाई जाती थी, सवर्ण हिंदू उसके ऊपर फेंकती थी, धूल फेंकती थी, अपमानित कर, गाली बकती थी। एक सत्यानाश कर देगी, सनातन धर्म को ले डूबेगी। बताओ, ये महिलाओं पढ़ा रहे, लड़कियों पढ़ा रही है। तो ये बात समझना जरूरी है। तो कबीर साहब ने इन बिंदुओं पर अपना विचार फोकस किया है। कबीर पंथ में पौराणिक ग्रंथ में कहानी कही जाती है, कबीर साहब ने भैंस तक वेद पढ़ा। चाहे कबीर मंसूर पढ़े, कबीर सतप्रकाश पढ़े, सदगुरु कबीर महामहिमा पढ़ी, में सारी पुस्तक मैंने देखी। ये कहानी तो काल्पनिक है, कोई भैंसा नहीं वेद पढ़ सकता है। लेकिन इसमें अगर इसका हम दूसरे ढंग से अर्थ करें, अर्थ क्या हुआ? इस समाज, विद्या शिक्षा से वंचित समाज बोधा हो गया था, भैंसा हो गया था, करिया अक्षर भैंस बराबर हो गया था।
इस समाज को उन्होंने वेद पढ़ाया, मतलब ये नहीं कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पढ़ाया, लोगों के अंदर वैज्ञानिक चिंतन जो हमें हमारे दिल और दिमाग में ऐसे बैठा दिया गया था। आदमी तो अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, तुच्छ है, कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है। ये बहुत से ऐसे पंक्तियां जो हमें पंग बना दिया। मानस के 2-3 उदाहरण लिए। उमा दारियो सिद्ध की नाई समझ नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली वो धागा अपने पास रखता है और धागा से जैसे इशारा करते कठपुतली नाचती है, ऐसा ये मानव समाज कठपुतली है। भगवान उसको जैसे नाचता है, कठपुतली वैसे नाचती है जैसे तो सूत्रधार नचाता है। मैं कहता हूं ये ज्ञान विज्ञान का जनक, संसार का सिरमौर प्राणी मानव क्या कठपुतली है? कोई नचा रहा है? ये पंक्ति वैज्ञानिक है, कोई नचाने वाला नहीं सज्जनों। आदमी अपने भाग अभिधाता और निर्माता स्वयं है। तुम्हारे भाग को ब्रह्मा ने नहीं लिखा है, हमें हमारे दिमाग में थोप दिया गया है। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, और आई घटे ना तिल बढ़े रहुरे जीव संग, कोई ब्रह्मा नहीं लिखा। आप जैसा सोचेंगे जैसा करेंगे वैसा होगा। आप किसान हैं, खेत में जब मिट्टी मिट्टी मिलकर काम करते हैं, वर्षा को वर्षा नहीं समझते, गर्मी गर्मी नहीं समझते हैं, जाकर धरती सोना उगलती है और सोचे कि हुई है सो जो राम रचि राखा। तो राम रचि राखा कोई होने वाला नहीं। कबीर साहब की पंक्ति ऐसा है कि मुर्दम प्राण फूकने वाली है। कबीर साहब के बारे में और कहानी कही जाती है, कबीर ने मुर्दा को जिंदा किया। गोस्वामी ने लिखा जीवत 100 सम 14 प्राणी। ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, पंक्ति आप वहां देख लेना। 14 प्राणी ऐसे हैं जो जीते हुए मरे के समान है, मुर्दा। ऐसे समाज मुर्दा हो गया था, साहस खो दिया था, हिम्मत खो दिया गया, अपने स्वाभिमान खो दिया था। उस समाज में जो अब एक मान रहा था हमारी ये नियत ही है, ये हमारी नियत है, हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो जब भगवान की कृपा होगी तब कहीं कुछ हो सकता है। कबीर साहब ने कहा कोई भगवान तुम्हें कुछ करने वाला नहीं है, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो, पुरुषार्थी बनो। अवतारवाद को कबीर साहब ने धराशायी किया। ये अवतारवाद, मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, इतिहास उदाहरण। महमूद गजनवी देश में 17 बार आक्रमण किया, इतिहास विद्यार्थी जानते हैं। जब वो मूर्ति को तोड़ा गया, अरबों खरबों की संपत्ति, अरबों खरब नहीं कर सकते हो, हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी कितनी संपत्ति थी सोमनाथ के मंदिर में। गजनवी ने आक्रमण किया। पंडित पुजारी क्या कहे, भगवान विश्वनाथ की हम रक्षा करेंगे, भगवान की प्रार्थना करो, स्तुति करो, कीर्तन करो। भगवान का तीसरा नेत्र जब खुलेगा, जैसे कामदेव को भस्म कर दिया था ना, ऐसे गजनवी भस्म कर देगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, रोते रहे, गिड़ाते रहे, भगवान कृपा करिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और जानते हो कितने लोग थे वहां? 10,000 पुजारी बारी बारी से पूजा करते थे। 10,000 गांव की आमदनी लगी हुई थी उसके सेवा के लिए। लाखों लोग वहां पर थे। एक एक ईंटा, एक एक पत्थर उठा के मारे होते, गजनी में ढेर हो गया होता। लेकिन हम तो भरोसे में बैठे थे, भगवान के तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा ने पत्थर के भी कहीं नेत्र, शब्द बहुत कठोर है। पत्थर के जो मूर्ति है उसके भी आंख कभी खुलते हुए देखा है आपने? लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम तो चूहा से गए, हम तो बिल्ली से गए बीते हैं। बिल्ली के सामने आप बढ़िया सुंदर चूहा बनाकर रख दीजिए, रंग पेंट लगा दीजिए, लगे बिल्कुल चूहा दौड़ने वाले। लेकिन बिल्ली को छोड़ दीजिए, वो बिल्ली जानती कि बेजान है, वो बिल्ली जानती कि बेजान है, ये हमारे खाने योग्य नहीं है, हमारा हार नहीं है।
वो सूंघती तक नहीं भी। और हम लोग बिल्ली से गाय पीते हैं, बिल्ली जान जाती है चूहा मिट्टी के है। हम जानते हैं ये मूर्ति बेजान है, ये सुन नहीं सकती, इसकी आंख तो बने हुए हैं लेकिन पलक झपकती नहीं है, बेजान है। फिर भी हम रोए गिड़ाए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं। कबीर साहब ने जो मूर्ति पूजा जो खंडन किया धुआंधार, इसलिए नहीं कि किसी की निंदा करना चाहते हैं, वो जगाना चाहते हैं आपके अंदर चेतना को। आप जागिए, संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान के जनक मानव विवाह के मंडप में जब जाता है, 2 कौड़ी का अनपढ़ ब्राह्मण कहे गाय गोबर लाओ, गाय गोबर 2 टिकिया बना दी, मंत्र प्रतगणानाम ता गणपति गंगा में, हाँ टिकली लगाओ, सिंदूर लगाओ, भिंडी लगाओ। अपने तो जो है 100-200 मीटर कपड़ा पहनता है, और गणेश जी क्या पहनाए, थोड़ा सा रुई लिए, हल्दी में वो जो भीगा हुआ है और हम भिगा करके पहना दिए। देवता भी कितना सस्ता, ज्ञान विज्ञान का जनक, संसार का सिरमौर प्राणी, कलेक्टर है, IAS IPS है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है। जब विवाह मंडप में जाता है तो वो गोबर गुड्डी का आगे नाक रगड़ता है। अकिल पत्थर पड़े, अकिल है कुछ। इसलिए मैंने अपने कबीर आश्रम से पुस्तक छपवाई, विवाह विधान, शायद 1-2 का भी साथ बची होगी। हम कबीर पंथ कम से कम वैज्ञानिक चिंतन का आधार लेना है। हम गोबर माटी कब तक पूजते रहेंगे, कब तक खाने पीने के सामान स्वाहा करते रहेंगे। एक समय था यज्ञ के नाम पर घोड़ा मारा जाता था, गाय मारी जाती थी, बैल मारी जाती थी, बकरे मारे जाते थे। राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में 300 पशु काटे गए थे। वाल्मीकि रामायण, गीता भाई गोरखपुर, वाल्मीकि रामायण बालकांड 14वें सर्ग 32वें श्लोक देखिए, राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में 300 पशु काटे गए। अब यही बात महाभारत यज्ञ था, ही बुचड़ खाना था। पंडितों को दान दक्षिणा बने, स्वाहा 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 करते रहे। लोगों में जागरूकता आई, भगवान बुद्ध और महावीर का चिंतन चला, कबीर का चिंतन चला, तो पशुओं काटना बंद हुआ, पशुओं काटना तो बंद हुआ। अब अन्न फूकना शुरू कर दिए, घी, जौ, तेल, मेवे, अष्टमेवे, कीमती औषधियां, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब फुकवाने के लिए 21,051 है और दक्षिणा। जागो, कब तक सोए रहोगे? अपने दिमाग को ठीक करो, कब तक तुम जो है ठगाते रहोगे? कबीर साहब नहीं जगाया था, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को औषध दो। ये होगी सेवा, और ये होगा यज्ञ। यहां आए हो, इस ज्ञान महायज्ञ चल रहा है। आप लोगों ने बड़े परिश्रम से अपने परिश्रम की कमाई एक ज्ञान यज्ञ में खर्चा कर रहे हैं। यहां आकर कुछ साकला डाल के जाओ, स्वाहा करके जाओ। कौन स्वाहा करो? कोई बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है। आजकल एक गुड़ाखू बहुत चल गया है, और जो कुछ भी आपके अंदर बुराइयां हैं, यहाँ स्वाहा करके जाओ, जीवन पवित्र हो जाएगा। कबीर साहब ने मरने की बात, स्वर्ग की बात नहीं कही है। घर को स्वर्ग बनाओ। घर में हमारे माता पिता है, सास ससुर है, बड़े बूढ़े हैं, ये देवी देवता है। हमारे संतों ने गाया, घर ही में तीरथ बनेबे, मंदिर हम काहे के जेबे। साथ गौरा ससुर महादेवा, स्वामी की सर बनेबे, मंदिर हमें काहे के जेबे। हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं सज्जनों, हम घर को स्वर्ग बनाए। जिस घर में सास बहू में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, देवरानी जेठानी में प्रेम है, वहाँ स्वर्ग है। जहाँ तू मैं है, वही नरक है। इस प्रकार कबीर साहब ने वैज्ञानिक चिंतन दिया। धर्म के बारे में सारी सब बता रहे थे। धर्म की कबीर ने वैज्ञानिक परिभाषा दी। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कितना वैज्ञानिक चिंतन।
पंडित पुजारी में ठग रहे थे, मर गया, कोई मर गया। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में हमने नहीं देखा। हमारे क्षेत्र में कोई आदमी मर गया तो महाबामान आता है, इतना कुछ दान देना पड़ता है उसको, खटिया कुर्सी रजाई गद्दा सोना चांदी रुपया पैसा धान चावल कोदो कुटकी, अने पूरा जितना दो। उनका तो पेट ऐसा है डाक, जैसे डाक का डब्बा कहीं भरता नहीं है। एक उदाहरण दो आपको, चलते चलते नेपाल में एक राजा मर गया, वहां महावाहन नहीं थे, भारत से महावाहन बुलाया गया। तो जो है राजा के हाथी घोड़े रथ सोना चांदी हीरे मोती करोड़ अरबों की संपत्ति देकर के हाथी में बैठा करके उसको विदा किया। एक पुस्तक है, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको मना पढ़ेंगे, धर्म के नाम पर, याद रखें, धर्म के नाम पर आचार्य चतुर्सेन की क्रांतिकारी पुस्तक होगी, शायद 300-350 पेज की होगी, पढ़िए। ऐसे जब पुस्तकें पढ़ेंगे तो दिमाग की खिड़की खुलेगी, कैसे पंडित पुजारी लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, कैसे हम गुमराह हो रहे हैं। यहां तो हमने कम देखा, हमारे यहाँ सब ब्राह्मण घर की महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, सवेरे में घूमने निकलता हूं, पीपल पेड़ के चारों तरफ धागा लपेट रही है, अक्षत डाल रही है, चाय माए घूम रही हैं। कभी कभी तरस आती है कि तुम्हारे बुद्धि फाड़ी मार गई क्या? जिस देश में कल्पना चावला जैसे वैज्ञानिक महिला हुई, जिस देश में बड़े बड़े राष्ट्रपति हुए, उस देश की महिलाएं आज जो है चाय माए घूम रही, धागा लपेट रही हैं। जागो, देवी अलग से नहीं है, इसी में इस देवी है। परिजनों को देवी देवता समझो, भगवान भगवती समझो, प्रत्येक काम को पूजा समझ कर करो। समय ज्यादा हो रहा है, वाणी को देता हूं विराम।